हेलो जय एस्पिरेंट्स। तो अभी एक शॉर्ट ब्रीफ यार। अभी हमारे साथ में हैं डॉक्टर डीके राय सर, और अभी जेयूईटी के वीसी हैं, और इससे पहले जेईई नोएडा 23 ईयर सर रहे हैं। तो मोस्ट वेलकम है सर हमारे चैनल पे। और आपसे एक छोटा सा ब्रीफ लेंगे कि अभी आप यहाँ पर वो आपका बहुत लंबा अरसा रहा है एजुकेशन में जेपी ग्रुप के साथ में। अब आप यहाँ पर आए हुए हैं गुना में। तो गुना में क्या-क्या चेंजेस करने के प्लान चल रहे हैं? सुना है जब से आप यहाँ पर आए हुए हैं तब से बदलाव जारी हैं। एक्चुअली जेपी यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी गुना 2003 में ये खुला। जी। और ये जेपी हायर एजुकेशन, जो इसमें जेपी एडुस्फीयर के नाम से है, जी। उसका पार्ट है। जहाँ तक जेपी हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस का से कंसर्न है, इनमें जो स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन है वो सारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में जेपी के एक ही है। ओके। अंतर सिर्फ बिल्डिंग का है और लोकेशन का है। चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो क्वालिटी ऑफ फैकल्टी हो, चाहे क्वालिटी ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हो, सुविधाएं हो, बच्चों के लिए सुविधाएं हो, हर जगह एक जैसी हैं। सिर्फ लोकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर का अंतर है। और शुरू से ही ये इंस्टीट्यूशन बहुत हाईएस्ट लेवल ऑफ क्वालिटी जिसको कहते हैं वो मेंटेन करता रहा है, और आगे भी हम इसको मेंटेन करते रहेंगे। ओके सर, माउथ पब्लिसिटी बहुत अच्छा है, तो इसका सीक्रेट क्या है? मतलब देखिए, माउथ पब्लिसिटी जो है वो सिर्फ एक वजह से आती है कि आपका टीचिंग लर्निंग और ट्रेनिंग का जो स्टैंडर्ड है और प्लेसमेंट का जो लेवल है वो कैसा है। इस यूनिवर्सिटी के साथ अच्छी बात यह है कि शुरू से ही ट्रेनिंग इतनी बढ़िया रही बच्चों की थ्रू देयर फॉर्मल और इनफॉर्मल जो एक्टिविटीज हैं उनके थ्रू, यानी कि करिकुलर, एक्स्ट्रा करिकुलर एंड को करिकुलर एक्टिविटीज के होने की वजह से एक जैसे ओवरऑल ग्रूमिंग होती है बच्चों की, उस तरह की ग्रूमिंग रही। और इसका परिणाम ये हुआ कि शुरू से ही बच्चों का प्लेसमेंट बहुत अच्छा रहा, एंड इट वाज हाईली सेटिस्फाइंग फॉर द पेरेंट्स। तो जब यहाँ से वो जाते हैं तो यहाँ के लिए जरूर रेफर करते हैं। तो अभी सर जैसे जब से आपने ज्वाइन किया हुआ है करीब साल भर हो गए, तो अभी आपके इनिशिएटिव्स क्या हैं? आपकी प्लानिंग क्या है बच्चों के लिए कि ये और प्रोवाइड करना है? देखिए, समय बदल रहा है और बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट के ऐसे मिशन शुरू हुए हैं जिसमें हम बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जैसे आपको मालूम होगा AIML गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा मिशन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, मशीन लर्निंग में। फिर दूसरा ये है कि VLSI डिजाइन टेक्नोलॉजी में जो चिप मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत जरूरी है। तो उस दिशा में हमने कुछ नए कोर्सेज चालू किए, जैसे बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इन AIML, फिर विद स्पेशलाइजेशन इन डेटा साइंस, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इन VLSI डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी, और मशीन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मेकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। तो ये बहुत, जिसको कहते हैं फ्रंट एरिया टेक्नोलॉजी के लिए ये बहुत जरूरी प्रोग्राम्स हैं। ये हमने अभी पिछले साल शुरू किया है इसको, और इस कैंपस में हमने बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन भी शुरू किया है पिछले साल से। ये कुछ हमारे नए इनिशिएटिव्स हैं। और जितने एग्जिस्टिंग जो हमारे जो एक्टिविटीज थी उनका लेवल थोड़ा और हमने ऊपर किया है। जो समय के हिसाब से कंपनीज की अपनी रिक्वायरमेंट बदलती रहती है, तो उस बदलते रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी हम बच्चों को प्रिपेयर करते रहते हैं एज पर द मार्केट स्टैंडर्ड। हाँ, क्योंकि हमारा करिकुला बहुत फ्लेक्सिबल है, इस वजह से हमारे लिए ये बहुत संभव हो पाता है कि हम मार्केट की ज़रूरत के हिसाब से उनमें कोर्सेज और उनकी ट्रेनिंग हम शुरू कर पाएँ। साथ के साथ हमने इस समय फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में पिछले साल से हमने सब में इंटर्नशिप इंट्रोड्यूस किया है। कुछ हमने फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के साथ कोलैबोरेशन किया है, कुछ इंडिया में जो अच्छी इंडस्ट्रीज़ हैं और इंस्टीट्यूशंस हैं उनके साथ भी हमने MOU साइन किया है, जिसमें बच्चे हमारे इंटर्नशिप के लिए जा सकते हैं, तो उनका लर्निंग, टीचिंग लर्निंग उनका बेटर हो सकता है। साथ के साथ इस साल हमने JIT नोएडा के साथ भी एक
ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया है कि एक सेमेस्टर वहाँ भी जाके अगर कोई पढ़ना चाहता है तो जा सकते तो वो जाके हैं, पढ़ लाइक सकता है। एक्सचेंज प्रोग्राम। हाँ, एक्सचेंज प्रोग्राम क्या और ट्विनिंग प्रोग्राम है जिसमें ट्विनिंग एक तरह से नहीं करें, क्रेडिट ट्रांसफर का प्रोग्राम है कि वहाँ हाँ वो हाँ, जाएगा, एक्सचेंज प्रोग्राम, अपना राइट। क्रेडिट जो यहाँ हाँ, पे एक सेमेस्टर का है, वो एक सेमेस्टर की सारी क्रेडिट रिक्वायरमेंट वहाँ पूरा करेगा एंड देन ही विल समझ गया। कम धीरे से बैक। मतलब नोएडा वाला एक्सपोजर यहाँ भी आ रहा है। यहाँ भी एक्सपोजर आ रहा है। इस कैंपस की जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि दिस कैंपस हैज़ स्टूडेंट्स फ्रॉम लार्ज नंबर ऑफ स्टेट्स। तो एक जो इनफॉर्मल ट्रेनिंग के थ्रू दे लर्न हाउ टू live with variety of the people coming from different regions or different states. राइट। So coexistence की भी एक ट्रेनिंग जो है जो उनके लिए यूजफुल होती है जॉब में, राइट। वो भी यहाँ पे है। तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस तो यहाँ का शुरू से ही एक बहुत हाई स्टैंडर्ड का रहा और फ्लेक्सिबिलिटी इन करिकुला, फिर जो यूनिवर्सिटी का एक ट्रू कैरेक्टर है जिसमें डिफरेंट स्टेट से बच्चे आते हैं, वो एक बड़ी अच्छी बात है यहाँ के लिए। ओके, थैंक यू सो मच मैम सर। थैंक यू। और मुझे बात करके आपसे अच्छा लगा। होपफुली कुछ चीजें आपने ऐसी बताई जो मुझे लगता है कि बच्चों को और मुझे भी नहीं पता थी, कि जो आपने एक्सचेंज प्रोग्राम वाला बताया जी। तो अब बच्चों को नोएडा सेक्टर 62 वाला भी एक्सपोजर जेपी गुना में मिलेगा। और इसी के साथ हम इसको वाइंड अप करेंगे और सर के साथ मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। ठीक है।